हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं बेंगलुरु और दिल्ली के मैच के बारे में। आईपीएल 2026 में शनिवार को दोपहर के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स डीसी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के खिलाफ जीत के लिए अंतिम ओवर में 15 रनों की दरकार थी। एक समय डीसी को 4 ओवर में 41 रन बनाने थे, लेकिन लगातार 3 किफायती ओवरों के बाद आरसीबी का पलड़ा भारी लगने लगा था। अक्षर पटेल मांसपेशियों में खिंचाव के चलते रिटायर हट हो चुके थे। शेफर्ड की पहली 2 गेंदों पर 2 सिंगल आने से डीसी पर दबाव बढ़ गया था और क्रीज पर डेविड मिलर थे, जो कि कुछ ही दिनों पहले ऐसी ही परिस्थिति से डीसी को जीत नहीं दिला पाए थे। लेकिन मिलर ने शेफर्ड की 2 गेंदों पर 2 छक्का जड़ा और अगली गेंद पर चौका जड़कर डीसी को जीत दिला दी। 176 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी डीसी को पतुम निसिंका के रूप में पहले ही ओवर में झटका लगा, जब पगबाधा की अपील पर नॉट आउट दिए जाने के बाद वह डीआरएस पर भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने। डीसी ने केएल राहुल का साथ देने के लिए करुण नायर को बतौर इम्पैक्ट सब मैदान में भेजा, लेकिन नायर भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप थर्ड पर फिल सॉल्ट के हाथों लपके गए और भुवनेश्वर का दूसरा शिकार बने। भुवनेश्वर का कहर यही समाप्त नहीं हुआ। इसी ओवर में उन्होंने समीर रिजवी का शिकार किया। गेंद रिजवी के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गई थी और कीपर जितेश शर्मा ने दाईं ओर गोता लगाते हुए बेहतरीन कैच लपका। डीसी की पारी अब मुश्किल में थी और अब जिम्मेदारी बढ़ते बॉय राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स के कंधों पर थी। राहुल ने यहां से डीसी की पारी को संभाला और 31 गेंदों पर स्टब्स के साथ अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी की। राहुल ने भी 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन जल्द ही वो कृणाल पंड्या का शिकार बने और कोहली ने एक बेहतरीन कैच लपककर उन्हें चलता किया। किस्को पर अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी और गेंदबाजी में डीसी को संकट से उबारने के बाद अब बल्लेबाजी में भी अक्षर के सामने अपनी टीम को संकट से उबारने की चुनौती थी। यहां से अक्षर और स्टब्स ने आक्रमण शुरू किया और डीसी को मुकाबले में आगे कर दिया, लेकिन 16वें ओवर में अक्षर को 26 के निजी स्कोर पर रिटायर हट होना पड़ा। डीसी को अभी भी जीत के लिए 25 गेंदों पर 42 रनों की दरकार थी और स्टब्स 39 रन पर खेल रहे थे। यहां से स्टब्स ने अपना अर्धशतक पूरा किया और मिलर के साथ जीत दिलाकर ही पवेलियन लौटे। इससे पहले आरसीबी को विराट कोहली और फिल सॉल्ट की जोड़ी ने आक्रामक शुरुआत दिलाई थी। हालांकि अर्धशतकीय साझेदारी के बाद कोहली पावरप्ले के अंतिम ओवर में लुंगी इंजरी का शिकार बन गए। 52 के स्कोर पर पहला झटका लगने के बाद सॉल्ट और देवदत्त पडिक्कल ने आरसीबी की रन गति को आगे बढ़ाया, लेकिन अक्षर और कुलदीप यादव की जोड़ी ने डीसी की वापसी करा दी। अक्षर ने पहले पडिक्कल का शिकार किया और इसके बाद कुलदीप ने अर्धशतक बना चुके सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखाया। पाटीदार भी कुछ खास नहीं कर पाए और 8 के निजी स्कोर पर मुकेश कुमार का शिकार बने। हालांकि इसके बाद टिम डेविड ने पारी की गति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन 26 के निजी स्कोर पर वह अक्षर का दूसरा शिकार बने। 15.2 ओवर में आरसीबी ने 146 के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए थे और अगले ओवर में कुलदीप ने रोमारियो शेफर्ड का शिकार कर लिया। शेफर्ड ने पगबाधा करार दिए जाने के बाद रिव्यू लिया, लेकिन फैसला डीसी के पक्ष में गया और अब 16.3 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर आरसीबी का स्कोर 149 रन था और 200 का आंकड़ा दूर लगने लगा था। 18वें ओवर में कृणाल के छक्के और जितेश के एक चौके की बदौलत आरसीबी ने 14 रन जरूर बटोरा, लेकिन 19वें ओवर में टी नटराजन ने मात्र 2 रन देते हुए आरसीबी की गति को और धीमा कर दिया। अंतिम ओवर में अधिक से अधिक रन बनाने की हड़बड़ाहट में कृणाल रन आउट हुए, वहीं एंगिडी ने जितेश का शिकार करते हुए आरसीबी को 175 पर ही रोक दिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।